संविधान का ये हालत है कि बंगाल से आपके यहाँ भी टिकट चल रहा होगा। कोर्ट बार बार कह रहा है अपराधी को केंद्रीय एजेंसियों के हाथों में भेजो, लेकिन इंडी गठबंधन की बंगाल की सरकार अपराधियों को अपने संरक्षण में बचा के रखी है। ये संविधान बचाएंगे? ये महिलाओं की बात करते हैं जहां पूरे एक गांव को बड़ी पीड़ा के साथ जो शब्द कह रहा हूं, अपने ही जनता के, अपने ही गांव को इन शेख शाहजहां का हरम बनाने वाली सरकार है। वो पार्टियां नहीं, हरम शब्द नहीं, वो मैं पीड़ा के साथ ही कह रहा हूं। नहीं, वो पीड़ा के साथ भी वो डेरोग्रेटरी है वर्ड। जी ठीक है। और आप बात कर रहे थे, मैं खड़गे साहब जी कहते हैं कि ये हुआ एक बेसिक सा सवाल जो इस देश के संविधान से रिलेटेड है। सरकार जो सबसे सुप्रीम होता है उसके ऊपर बनाया गया एनएसी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उनकी अध्यक्षा बनी सोनिया गांधी, मतलब सुपर पीएम। आप पीएम बनाने के लिए इनकार करके आप सुपर पीएम बनाए। जी, एक बात प्रधानमंत्री ने कही कि पता नहीं चलता था पिछली सरकार में कौन सत्ता, ये बात अमित जी ने कही कि कौन सत्ता यानी प्रधानमंत्री है, पता नहीं चलता था। तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड एंड द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी आइए, और बाकी जिसको बोल रहा है वो हाथ उठाएगा। सबसे पहले अरे तुम्हें तो पूछा था अभी तो पूछा था। रुक जाओ, 2 मिनट रुको। क्या नाम है तुम्हारा? लाल बाबू। लाल बाबू कहाँ से आना हुआ? यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से, बहुत अच्छी जगह। तो 2 मिनट रुको, नीरज पहले बोल लें फिर तुम्हारे। जी नीरज, कांग्रेस। प्रतीक जी, मुझे कभी कभी लगता है कि जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं और उनकी विचारधारा से मेल रखने वाले जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हाँ। वो बार बार अमित शाह की नाकामयाबी पे ठप्पा लगा देते हैं। और जो कांग्रेस कहती है कि इस देश के इतिहास में जो वर्स्ट परफॉर्मिंग होम मिनिस्टर हैं, चाहे वो मणिपुर की बात थी, और आज ये क्या कह रहे थे कि सेंटर की एजेंसी को एक आदमी की कस्टडी नहीं मिल रही, तो उनकी जो नाकामयाबी है उस पर यही फिर से ठप्पा लगा रहे हैं। और देश तो सीधी सीधी बात ये पूछ रहा है कि वो राजू बेटा कहां है? वो जो एड में राजू बेटा चल रहा है, जिसने आज मोटरसाइकिल ले ली, जिसको नौकरी मिल गई, और देश का वो युवा जो पढ़ लिख कर अपने घर से बाहर जा रहा है कि सरकारी नौकरी लूंगा, पहले तो पर्चा लीक होने के बाद गलती से पेपर हो गया तो आपका जो रिजल्ट है वो उससे पहले लीक, और रिजल्ट भी आ गया तो वो नौकरी खारिज। तो आज देश का युवा उस राजू को ढूंढ रहा है जिसको इस सरकार ने वो मोटरसाइकिल वो ऐड चल रहे ना, विज्ञापन चल रहे बड़े बड़े। जी वकील साहब। प्रतीक जी, मैं आ रहा हूँ, परेशान ना हुआ करो। प्रतीक जी, परिवारवाद पर कुछ बोलना चाहते हैं। हम लोग सर सनातनी हैं, और इसमें जन्म लेते जो है कर्ज जो है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, जन्म लेते के साथ शुरू हो जाता है, और सबसे बड़ा ऋण होता है देश का ऋण। और इज्जत में भी जो देश का ऋण सबसे पहले चुकाता है उसको देश का हर आदमी इज्जत देता है। भगत सिंह भी जब उनसे माँ उनकी जब मिलने के लिए गई थी अंत में, तो उन्होंने कहा था कि ये माँ तुम्हारा कर्ज मैं बाद में उतार दूंगा अगली बार जन्म लेकर के, इस बार मैं भारत माँ। वकील साहब वैसे वकील साहब मतलब ऐसे कोई बात नहीं है, आप अच्छा बोलते हैं, कोर्ट में आप बहुत बढ़िया बोलते होंगे, मैंने कभी देखा नहीं वैसे। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, मुद्दे पे आइए तुरंत, यहाँ पे बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट, वेरी क्विक। मुद्दा सर ये है कि ये लोग सर सिर्फ और सिर्फ, कौन लोग? ये जितने भी कांग्रेसी, समझे में नहीं आ रहा था पतंग उड़ा कहाँ रहे हैं? अरे भाई पता तो चले पतंग कहाँ उड़ानी है, किसकी दीवार पे खड़े होके, छत पे खड़े होके पतंग उड़ानी। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से हैं क्या? फिलहाल तो मतलब क्या कहीं बाहर जाने वाली हो? रूट्स बिहार से हैं। अच्छा, रूट बिहार से, तभी तुम्हारी खोपड़ी हिल रही थी खड़ 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 खड़। मैं समझ गया था, वेरी क्विक। जी सर, इन्हें अपने स्वार्थ के आगे जो है देश और ये कुछ नहीं दिखाई देता है। इनको कांग्रेसी को, लालू यादव को, और जितने भी ये इंडी वाले गठबंधन है, हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। मोदी जी जो है वो देश के लिए जो है अपना परिवार छोड़कर। जी उधर मैंने किसको बोला था? प्रतापगढ़, बोलो प्रतापगढ़। सुल्तानपुर। जी सर, सबसे पहले मैं यूपी से हूँ और यूपी की बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो सर, जो पेपर हुआ पुलिस का वो भी लीक हो गया, ठीक है सर। और उसके बाद जो जितने वहाँ पे बेरोजगारी है यूपी में दर बदर बढ़ती जा रही है, वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, जितने पेपर हो रहे हैं सब लीक होते जा रहे हैं। और देश में सर बहुत मतलब ऐसा है कि, क्या उम्र हो गई बेटा? सर उम्र हो गई 23 साल। 23 साल, अंदर आओ। 23 साल हो गई। कौन सा पेपर दिया था बेटा? सर पुलिस का दिया था। पुलिस का कौन सा एग्जाम?
यूपी पुलिस। यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया। हाँ जी कब दिया पेपर? सर, ये जो है वो 17 तारीख को। 17 तारीख को पेपर लीक हुआ। हाँ जी सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो है सरकार जो है 14 सालों में एक भी वैकेंसी नहीं निकाली यूपी में, ठीक है। जितनी वैकेंसी निकाली है सारा पेपर लीक हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये कहते हैं, ये जो बैठे यहाँ पे जो इन्होंने भाषण दिया अभी जो है कि जो है यहाँ वेस्ट बंगाल यूपी वगैरह, और मैं इनसे कहना चाहता हूँ सर, सर इतना मतलब राजनीति में मत गिर जाइए कुर्सी के लिए। आप जो भाषण देते हो सिर्फ जो है जो सच ना भूल जाइए, मतलब कुल मिला के बात है कि इतना भाषण में न तल्लीन हो जाइए कि सच ही ना दिखाई पड़े।